तो मुझे Google Pixel 6a यूज़ करते हुए 3 हफ्ते हो गए हैं और इन 3 वीक्स में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी हैं जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा इन केस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग द Google Pixel 6a। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट करा है वो है कि इसका जो कैमरा का पोर्ट्रेट मोड है वो थोड़ा सा जो है इनकंसिस्टेंट है। अब मुझे लगता है ये कि दैट इज़ बिकॉज मेजरली ऑफ द सॉफ्टवेयर, बिकॉज पोर्ट्रेट मोड तो सॉफ्टवेयर से ही काम करता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि कभी कभी तो ये बहुत बढ़िया इमेजेस लेता है, जैसे कि ये तस्वीरें आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल बोके है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल कैमरा ने किया है विद द सॉफ्टवेयर। बट कभी कभी जो है एज डिटेक्शन में ये प्रॉब्लम ज़रूर करता है। देखिए इस तस्वीर में आपको दिखेगा कि पीछे की तरफ से एज डिटेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम है। शायद जब सीन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो उसमें जो है पोर्ट्रेट मोड को तकलीफ़ होती है। ये चीज़ मैंने Google Pixel 4a में नोटिस नहीं किया था। सो दैट इज़ समथिंग विच आई एम रियली अ लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट कि अगर 6a में ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। बट ये डेफिनेटली है, एक इनकंसिस्टेंसी है। अगर आप 10 इमेजेस पोर्ट्रेट मोड में लेते हैं तो शायद 1 या 2 जो है थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट ज़रूर आता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट यू आर इन। हो ज़रूर ये रहा है, ये मेरे Pixel 6a में मैंने देखा है। दैट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर इशू जो मुझे लग रहा है। दूसरी चीज़, हम सबको पता है फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेके जो है Google Pixel 6a का काफ़ी बड़ा एक कंट्रोवर्सी हुआ था कि Pixel 6a का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिस उंगली में आपने रजिस्टर नहीं किया है उससे भी खुल रहा है। वेल वैसा केस अब नहीं है, शायद वो प्री रिलीज सॉफ्टवेयर था इसलिए था। बट एक टिप जो मेरे पास आप लोगों के लिए है वो ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला थंब जो है अपना रजिस्टर किया हुआ है फॉर अनलॉकिंग द Google Pixel 6a, एक बार रजिस्टर करने के बाद दोबारा ऐड न्यू फिंगरप्रिंट करके आप दोबारा से जो है इसी उंगली को या जो भी उंगली आप इस्तेमाल करते हैं टू अनलॉक द Google Pixel 6a उसी को दोबारा रजिस्टर कर दीजिए सो दैट आपका जो पूरी उंगली है अच्छे तरीके से रजिस्टर हो जाए। शायद उससे मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है अनलॉक होता है। कभी कभी फेल ज़रूर होता है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, बट 99% ऑफ द टाइम दिस वर्क्स। फेलियर तब होता है जब उंगली अच्छे तरीके से ना लगा हो या प्रॉपरली आपने उसको प्रेस ना किया हो। जो मैंने नोटिस किया है इन 3 हफ्तों में वो चीज़ें बता रहा हूं आपको, बट मोस्टली इट वर्क्स। तीसरी चीज़, इसका स्क्रीन। अब इसके स्क्रीन को लेके भी काफ़ी कुछ जो है चर्चा हुई है। 60 हर्ट्ज़ का स्क्रीन है, अच्छा स्क्रीन नहीं है, ये वो। जबकि iPhone SE अगर आप देखोगे वो भी 60 हर्ट्ज़ है, या इससे पहले 1-2 साल पहले के फ़ोन्स भी हम देखें तो 60 हर्ट्ज़ के काफ़ी स्क्रीन वाले फ़ोन आए हैं, तब तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब अचानक से जो है इसके 60 हर्ट्ज़ प्रॉब्लम आने लग गई है। मुझे पर्सनली अगर आप पूछोगे आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद द 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले। बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है, रूम के अंदर हो या बाहर सनलाइट में हो, ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं है। मैक्स ब्राइटनेस करने के बाद लेजिबिलिटी में मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल से देखोगे साइड से तो शायद थोड़ा पर्पल फ्रिंजिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप साइड से ना देख के सामने से देखो जैसा आप नॉर्मली फ़ोन यूज़ करते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। The screen is vibrant, the screen is bright, the contrast ratio is absolutely beautiful of the Google Pixel 6a's 60 Hz screen। चौथी चीज़, बैटरी लाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन 3 हफ्तों में Google Pixel 6a ने वो भी बड़ा कंसिस्टेंट उसने बैटरी लाइफ दी है। एक दिन 1 वर्किंग डे ईजिली चल जाता है। सुबह 8 बजे अगर मैं अनप्लग करूं, रात को 10 बजे तक ये आराम से चल जाता है जब आके मैं इसको चार्जर में लगा देता हूँ। 15 से 10% से 15% के बीच में अगर बैटरी इसकी बचती है आफ्टर एन एंटायर डेज ऑफ हैवी यूजेज, जैसा कि मैं करता हूँ, मुझे लगता है आई विल कॉल दैट अ गुड बैटरी लाइफ। हाँ, चार्ज होने में 1 घंटा 40 से 1 घंटा 50 मिनट लगाता है, विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एन इरिटेंट। बट रात को अगर आप चार्ज में लगा देंगे, सुबह तक आराम से एडेप्टिव बैटरी इसकी धीरे धीरे करके चार्ज कर लेता है। एंड आई थिंक that is absolutely fine for a user like me. Would I prefer a faster charger? Absolutely। 25, 30, 60 watts चार्जर मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा। 18 watts is very slow, मैंने कई रिव्यूज़ में इससे पहले बताया है, but I can live with that only because the battery life of the Google Pixel 6a is 1 day। अगर आप लाइट यूज़र हैं, मॉडरेट यूज़र हैं, मुझे लगता है 1.5 दिन शायद आप चला लोगे। अगली चीज़ की बात करूँ मैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए,
प्राइसिंग, अब 44,000 में इट इज़ एब्सोल्युटली ओवर प्राइस्ड। एटलीस्ट 7 से 8,000 या 10,000 तक इसका प्राइस अगर ड्रॉप गूगल करे, आई थिंक देन दिस फोन विल बी अ ग्रेट, अ सुपर्ब एंड एक्सेलेंट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। इनफैक्ट यूएस के प्राइसेस भी अगर आप देखेंगे, उसमें भी गूगल पिक्सल 6a के जो प्राइस है गूगल ने ड्रॉप किया है। तो आई एम होपिंग कि इंडिया में भी अभी थोड़े दिनों में या आगे जाके इसके प्राइसेस ड्रॉप होंगे। अब थोड़ी देर पहले मैंने कैमरा की बात करी थी, पोर्ट्रेट मोड की बात करी थी। पोर्ट्रेट मोड को अगर मैं 1 मिनट के लिए साइड में रख दूं, तब इसका कैमरा जो है एब्सोल्युटली सुपर्ब है। क्या वाइब्रेंट, क्या सुंदर फोटोग्राफ्स ये लेता है, थैंक्स टू द गूगल पिक्सल सेंसर और ऑफ कोर्स द टेंसर चिप जो कि अंदर है, जो कि प्रोसेसिंग करता है और मशीन लर्निंग करता है, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी करता है। उसमें जो है गूगल लाजवाब है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें लेता है। मैंने कैमरा का रिव्यू भी किया हुआ है, नहीं देखा है तो ऊपर लिंक छोड़ दूंगा, ज़रूर देखिएगा। सुपर्ब इमेज क्वालिटी, वेरी गुड वीडियो क्वालिटी, और ओवरऑल कैमरा की मैं अगर सिर्फ बात करूं, देन कैमरा के लिए तो यार ये फ़ोन कंप्लीटली वर्थ है। एनी पिक्सल डिवाइस दैट यू पिकअप टुडे, इवन द 4a अगर मैं पिकअप करूं, कैमरा के लिए सुपर्ब है। वाइड एंगल इसमें गूगल ने एक्स्ट्रा दिया है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। मैं बहुत ज़्यादा वाइड एंगल यूज़ कर रहा हूँ आजकल और मुझे मज़ा भी आ रहा है, बिकॉज इमेज क्वालिटी इज़ टू गुड। अगली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है और मैं यूज्ड टू हो गया हूँ इन 3 हफ्तों में, वो है इसका साइज एंड द ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड द लुक। लुक एट दिस फोन, दिस लुक्स प्रीमियम। 6 और 6 प्रो की तरह जो है गूगल ने इसका लुक किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बहुत ही खूबसूरत लुक है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है फॉर द प्राइस पॉइंट, फॉर अ मीडियोकर रेंज फ़ोन। और ये जो यहाँ पे गूगल ने ये 6 और 6 प्रो से उठाया है, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो बार है कैमरा का, ये बहुत पसंद है एंड ओवरऑल फील ऑफ द फोन इन द हैंड इज़ वेरी वेरी नाइस। फ्रैंकली अगर मैं बात कर पाऊँ आप लोगों से, तो गूगल पिक्सल 4a जो इससे पहले यूज़ कर रहा था, वो साइज़ मुझे लगता है परफेक्ट है, वेट वाइज भी परफेक्ट है। इनफैक्ट उसमें अगर आप एक केस भी लगा दोगे, उसके बाद भी वो फ़ोन जो है हैवी या थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि आप पॉकेट में कुछ ईंट कैरी कर रहे हैं। बहुत ही परफेक्ट साइज़ है वो। मुझे 4a से तो सुपर्ब प्यार है ही है, बट इसका जो लुक है और इसका जो पूरा फील है वो काफ़ी मॉडर्न जो है गूगल ने किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक मॉडर्न गुड लुकिंग फ़ोन चाहते हो तो अच्छा है। ये प्लास्टिक है, ग्लास नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट look at the material, light reflecting off of this material, it feels premium, it looks premium, and of course it overall गिव्स यू अ वेरी वेरी नाइस इन हैंड फील। तो मुझे लगता है डिज़ाइन हो, बिल्ड क्वालिटी हो या ओवरऑल फील हो, गूगल हैज़ नेल्ड इट व्हेन इट कम्स टू द 6a। इनफैक्ट अभी तो इसमें कवर नहीं लगा हुआ है, बट कवर लगाने के बाद मैंने एक बार इसको ड्रॉप भी हुआ है हाथ से मेरे, बट कोई भी डैमेज मुझे यहाँ पे दिखा नहीं। द स्क्रीन थैंकफुली हैज़ सर्वाइव्ड, कुछ हुआ नहीं। गोरिल्ला ग्लास 3 है, ऑल्दो गोरिल्ला ग्लास विक्टस वगैरह मैं प्रेफर करता, बट गोरिल्ला ग्लास 3 ने जो है मेरे स्क्रीन को बचा लिया। स्क्रीन गार्ड मैंने लगा रखा है, अभी कोई इसमें जो है कवर नहीं है, बट द कवर हैज़ सेव द लाइफ। कोई भी स्क्रैच, कोई भी बम्प, कोई भी डेंट इसमें नहीं पड़ा है। आई हैव अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप्ड इट वंस। तो बिल्ड क्वालिटी तो मैं थम्स अप दूंगा, मुझे बहुत पसंद है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो ओवरऑल मेरी फीलिंग क्या है आफ्टर 3 वीक्स ऑफ यूजिंग द गूगल पिक्सल 6a? मुझे लगता है अगर आप एक मिड रेंज डिवाइस ढूंढ रहे हैं और आपकी प्रायोरिटी है कैमरा एंड द काइंड ऑफ लुक एंड बिल्ड क्वालिटी दैट दिस फोन प्रोवाइड्स, वो अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आपको गूगल पिक्सल 6a काफ़ी अच्छा लगने वाला है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि 120 हर्ट्ज चाहिए, मुझे मल्टीपल कैमरास चाहिए लाइक टेलीफोटो, या पुराना सेंसर नहीं चाहिए, या आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए, वो सब अगर आप सोचते हो, या प्रॉबेबली आपको एक जो है SD कार्ड स्लॉट चाहिए, वो सब सोचोगे, तो इससे कम प्राइस में भी फ्रैंकली आपको एक बेहतर फ़ोन मिल जाएगा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाइज। बट समहाउ आई फील अ गूगल पिक्सल डिवाइस इज़ अ गूगल पिक्सल डिवाइस। जब से मैंने गूगल पिक्सल 4a यूज़ करना शुरू किया है, मैंने हमेशा कहा है कि आई हैव बिकम अ फैन। उसकी प्राइसिंग वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। इस A सीरीज़ के डिवाइस की प्राइसिंग गूगल ने काफ़ी हाई रखी है, बट देन अगेन I think I am in love with the Google Pixel 6a after 3 weeks of constant usage, after 3 weeks of being the only phone that I have been using.
आगे यूज़ करूँगा, आगे चीज़ें और अच्छी होंगी। एंड्रॉयड 13 आने वाला है कुछ दिनों में, उससे जो है काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स जो अभी चल रही हैं 13 गूगल पिक्सल 6a में छोटी छोटी, वो भी सॉल्व होंगी। एंड आई थिंक द गूगल पिक्सल 6a विल बिकम एन इवन मोर बेटर डिवाइस। फिलहाल मैं चाहूँगा इजाज़त और मिलूँगा आपके साथ अगले वीडियो में, जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। नमस्कार।